ठीक वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिस्से होते हैं, वैसे ही मानव शरीर में हार्डवेयर और चित्त में सॉफ्टवेयर के हिस्से होते हैं, जिसे कस्टमाइजेशन कहा जाता है। हार्डवेयर भौतिक शरीर का अभिन्न हिस्सा है और सॉफ्टवेयर खुद का प्रोग्रामिंग और कस्टमाइजेशन है, जिसे व्यक्ति अपने प्राप्त ज्ञान और अनुभवों के आधार पर बनाता है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लें। एक गुरु बंद हॉल में प्रवचन दे रहे थे। अचानक वातावरण गर्म और असहज हो गया। सभी ने सहमति बनाई कि वे मठ के खुले स्थान में चले जाएं। सभी ने अपने अपने आसनों को पकड़कर उठाया जिस पर वे बैठते थे। दो शिष्य उस आसन को स्थानांतरित करना चाहते थे जिस पर गुरु बैठते थे। उन्होंने उसे कुशन सहित दोनों तरफ से पकड़ा। दरवाजे से गुजरते समय पाया गया कि आसन इतना बड़ा है कि उसे बाहर सीधा निकाल नहीं पाएंगे। उन्होंने कुशन हटा दिया, आसन को झुकाया और दरवाजे से अलग अलग लेकर निकाला। प्रवचन फिर से शुरू हुआ। कुछ समय बाद बारिश उन्हें फिर से असुविधा करने लगी। वे मठ के हॉल में लौट आए। वही दो शिष्य गुरु की आसन को अंदर लाने के लिए पकड़ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे सीधे दरवाजे से गुजरने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बिना सोचे गुरु की आसन को झुकाया। इसका कारण यह था कि उनके पिछले अनुभव ने उन्हें समझाया कि यह आसन सीधे दरवाजे से नहीं ले जाई जा सकती, इसलिए इसे सीधे ले जाने का दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक मानसिक प्रोग्राम है। मनुष्य कर्म करता है, अर्थात वह एक कार्य करता है जो उसके अनुभव को समृद्ध करता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है, और वह या तो एक नया प्रोग्राम बनाता है या पूर्व में बनाए गए प्रोग्राम को संशोधित या हटा देता है। इस उदाहरण में दो शिष्य गुरु की आसन को खुले स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे थे। उनका अनुभव यह था कि आसन दरवाजे से नहीं निकला। उससे उन्होंने ज्ञान यह प्राप्त किया कि तकिए के साथ आसन दरवाजे से नहीं जाएगा। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि आसन को झुकाया जाए, जो भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रोग्राम बन गया। हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं ताकि निर्णय लेने में समय बचाया जा सके। ये प्रोग्राम जो अवचेतन मन में संग्रहित होते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे उन्हें निष्पादित करने की आदत बन जाते हैं। एक प्रोग्राम या आदत अच्छे या बुरे हो सकते हैं। यह उनके परिणामों और व्यक्ति की खुद की पसंद जरूरतों पर निर्भर करता है, और यह व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। बुरा प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में वायरस कहलाता है। आइए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बारे में और समझते हैं। इसके लिए हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं जिसमें एक मालिक अपने नौकर को निर्देश देता है कि वह किसी मिठाई की दुकान से कुछ मिठाई लाकर उन मेहमानों को परोसे जिनके आने की वह उम्मीद कर रहा है। मान लें कि नौकर भोला लेकिन आज्ञाकारी है। अगर मालिक उसे 1 किलो लड्डू लाने के लिए कहता है और मिठाई की दुकान में लड्डू उपलब्ध नहीं है, तो नौकर खाली हाथ लौटता है, या वह शहर की अन्य दुकानों में लड्डू खोजने जा सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि वह तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक उसे कहीं ना कहीं लड्डू मिल न जाए। यदि मालिक उसे अपनी बुद्धि का अधिक उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है, जबकि वह मालिक के निर्देशों को निष्पादित कर रहा है, तो सेवक 1 किलो लड्डू प्राप्त कर सकता है यदि उपलब्ध हो, अन्यथा दूसरी प्राथमिकता जलेबी है, तीसरी प्राथमिकता कालाकंद है, और यदि इन 3 प्रकार की मिठाइयां उपलब्ध नहीं है तो वह पेढ़ा ले सकता है। लेकिन अंतिम स्थिति में उसे यह देखना चाहिए कि टुकड़ों की संख्या 10 से कम न हो, भले ही यह 1 किलोग्राम से अधिक हो। इसके बाद सेवक के पास विकल्प होगा और वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह एक प्रोग्राम है, एक निर्देश है जिसमें कुछ शर्तें पूरी करनी है। मालिक यह नहीं जान सकता कि सेवक अंततः क्या लाएगा, लेकिन जो कुछ भी वह घर लाएगा वह उसकी पसंद के अनुसार होगा, शर्तों का पालन करते हुए। यही हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को निष्कर्ष निकालने के लिए शर्तीय कमांड दिए जाएंगे। आइए एक खराब प्रोग्राम का उदाहरण लें। एक लड़का जो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, उसके पास हर वह चीज थी जिसकी एक लड़का चाह सकता था, चाहे वह खिलौना हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कुछ भी। पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे।
और मां सामाजिक कार्यक्रमों और पार्टियों में शामिल होने में व्यस्त रहती थी। अधिकांश समय जब लड़का सुबह उठता, उसके माता पिता घर से जा चुके होते और जब लड़का सो जाता वे घर लौट आते। लड़के के पास स्कूल जाने के लिए एक ड्राइवर था, उसकी देखभाल के लिए एक आया थी और एक प्राइवेट शिक्षक था ताकि वह स्कूल का दिया हुआ होमवर्क पूरा हो सके। हालांकि लड़के के पास जीवन में सब कुछ था, पर वह लगभग हर दिन अपने माता पिता को बहुत मिस करता था। जब वह अपने दोस्तों के घर नोट्स आदान प्रदान या किसी अन्य काम के लिए जाता तो वह पाता कि उसके दोस्तों के माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उनकी व्यक्तिगत देखभाल करते हैं। एक दिन लड़के का बुखार बहुत चढ़ गया। आया ने उसके माता पिता यानी अपने मालिक और मालिकिन को इसके बारे में सूचित किया। बालक के माता पिता ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके अपने बेटे को देखने के लिए कहा। उन्होंने भी अपने कामों को छोड़कर अपने बेटे के पास जाने की व्यवस्था की। सभी एक साथ पहुंचे। वे सभी लगभग एक ही समय पर घर पहुंचे। लड़के का डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। उसकी मां ने उसे सांत्वना दी और उसके पिता ने उसे आश्वस्त किया कि लड़के को कुछ नहीं होगा। लड़के के माता पिता ने दिन के लिए सभी अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए और दिन के बाकी समय लड़के के साथ बिताया। तापमान नियंत्रित रहा और रात तक सामान्य हो गया। लड़का बहुत खुश हुआ और संतोष से भरी अच्छी नींद सोई, लेकिन लड़के की खुशी अस्थायी थी। सुबह लड़के ने अपनी मां और पिता को ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं देखा। जैसा कि हमेशा होता था, माता पिता उसके उठने तक बाहर जा चुके थे। कुछ समय बाद लड़का सीढ़ियों से फिसल गया और घायल हो गया। वही दृश्य दोहराया गया। माता पिता ने अपना प्यार और स्नेह दिखाया और उसे अच्छा इलाज दिलवाया, जिसमें उनकी उपस्थिति भी शामिल थी। लड़का फिर से बहुत खुश हुआ। 2 दिनों के बाद लड़के की निराशा फिर वापस आया जब माता पिता फिर से मिस करने लगा। 3-4 ऐसे मामलों के बाद लड़के ने सोचा कि वह सिर्फ उसी समय माता पिता का प्यार पा सकेगा जब वह स्वस्थ होगा। यह निश्चित रूप से एक बुरा विचार था, एक खराब प्रोग्राम। जब भी वह अपने माता पिता की अनुपस्थिति सहन नहीं कर सकता था, लड़के को कुछ ऐसा हुआ करता था जिससे उसके माता पिता को बुलाना पड़ता। उसने कभी झूठ नहीं कहा या कोई झूठा दृश्य नहीं रचा। वह वास्तव में किसी न किसी रूप में बीमार हो जाता। इसी प्रकार एक छात्र जो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता या परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं होता, बीमार पड़ सकता है, क्योंकि यही ही एकमात्र बहाना है कक्षा या परीक्षा में उपस्थित न होने का, जिसके लिए किसी को उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। क्या यह उसके मन ने बनाया हुआ बुरा प्रोग्राम नहीं है? बिल्कुल बुरा प्रोग्राम है। ये बुरे प्रोग्राम बुरे कर्म होते हैं जो अवांछित परिणाम देता है, इसलिए वह दिमाग का वायरस है। इन बुरे कर्मों को यानी वायरस को ज्ञान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ज्ञान आता है तार्किक सोच से। नियमित ध्यान करना है, बल्कि न केवल उस समय ही किया जाए जब उसकी अत्यधिक महत्वता महसूस हो। यह सीधे और सही सोचने में काम आता है। हम एक अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि ध्यान के माध्यम से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ज्ञान गहन चिंतन, ग्रंथों के अध्ययन, सत्संग में भाग लेने या किसी ज्ञानी की सलाह या सुझाव से आता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरंतर ध्यान बेसिक कोर्स को कवर करने वाली वीडियो श्रृंखला में तर्कसंगत रूप से समझाया गया है। इसलिए सावधान रहें और गलत निश्चय न होने दें, यानी वायरस को अंदर घुसने न दें। हर पल सावधान रहने से गलत निर्णय नहीं लेंगे, मतलब गलत प्रोग्राम नहीं बनेगा और कोई वायरस उत्पन्न नहीं होगा।